जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशतता पढ़ेंगे। आज क्लास हम लोग का 1 रहेगा। इस क्लास में हम लोग पूरे बेसिक से हाई लेवल तक कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रतिशत क्या है। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा है या शतांश है या प्रति सौ है, अर्थात प्रत्येक 100 पर। इसे ये सिंबल द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, चिन्हित करते हैं ना। इस चिन्ह द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। 7% का अर्थ होता है 100 भाग में से 7 भाग, तथा 7% यानी ऐसे भी हम लोग लिखते हैं 7% या 7/100 लिखा जाता है। आइए कुछ पहले हम लोग कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट है, यदि किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना है हो तब x का y परसेंट बराबर होता है xy/100 होता है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 500 का 20% निकालना हम लोग है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 500, यहाँ लिखेंगे 20 बटे कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 20 बचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। यदि किसी एक राशि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तब अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या होगा, x बटे y गुने 100 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग 30 को बदलना है तो 30 बटे क्या लिखेंगे 120 गुने 100 होगा। 30 चौका क्या हो जाएगा 120, 25 चौका 100 यानी कितना हो जाएगा 25%। ये इसका हो जाएगा आंसर। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 है, यदि किसी भिन्न माना x बटे वाई को प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, 3/4 को प्रतिशत में बदले, यानी मेरा 3/4 क्या है भिन्न है। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 25 तिया 75 और गुना करने के बाद किनका देते हैं परसेंट दे देते हैं। यानी 3/4 को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो कितना होगा 75% होगा। अगले कंसेप्ट को समझते हैं, किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 100 से भाग कर देते हैं। एग्जाम्पल पर हम विचार करते हैं, 8% है तो 8 बटे प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे 100 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका काट देंगे तो 2 चौका 8, यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 2 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 2 बटे 25 क्या हो गया मेरा भिन्न में हो गया। अगर इसको हम लोग को दशमलव में बदलना है तो इसमें 0.08 हो जाएगा। 2 में हम लोग 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 का देख लेते हैं, तो 10 बटा कितना लिख देंगे हम लोग 100 लिख देंगे, काट देंगे 1/10 हो जाएगा। 1/10 होगा, ये क्या होगा भिन्न होगा। अगर इसको हम लोग दशमलव भिन्न बनने के लिए 1 में 10 से भाग देंगे तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जिसको हम याद कर लेते हैं तो प्रश्न को बनाने में बिल्कुल कम समय लगेगा। देखिए कैसे, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये प्रतिशत में दिया है, इसको भिन्न में बदलने पर 1/9 आएगा। तो कैसे आएगा, ध्यान रखेंगे 11.1/9% है। इसको भिन्न में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, 11 9 99 100 हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। इसमें 100 से भाग कर देंगे, 100 से कट जाएगा 1/9 हो जाएगा। उसी प्रकार हम ये कुछ डेटा दिए हैं जिसको आप याद कर लेंगे और अपने प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। जैसे इसको करना है तो 11 9 99 100 है ना, 100/11 हो जाएगा, 100 से भाग कर देंगे तो 1/11 हो जाएगा। तो यही कुछ डेटा है जिसको हम लोग रट जाएंगे। इसे 100% है तो उसके लिए 1 कहते हैं हम लोग, 50% है उसके लिए 1/2। यहाँ आपका 33% है तो 33.1/3% है, 1/3 है। यानी हाई जो डेटा है ये परसेंटेज में है, ये जो डेटा है वो क्या है भिन्न में है। उसी प्रकार 25% है 1/4 होगा, 20% है 1/5 होगा, 16.2/3% है 1/6 होगा, 14.2/7% है 1/7 होगा, 12.1/2% है 1/8 होगा।
11.1/9% है, 1/9 होगा, भिन्न में 10% है, 1/10 होगा। 9.1/11% है, 1/11 होगा। 8.1/3% है, 1/12 होगा। 7.9/13% है, 1/13 होगा। 7.1/7% है, 1/14 होगा। 6.2/3% है, 1/15 होगा। 6.1/4% है, 1/16 होगा। 5.5% है, 1/20 होगा। 30% है, 3/10 होगा। 40% है, 2/5 होगा। 60% है, 3/5 होगा। 70% है, 7/10 होगा। 80% है, 4/5 होगा। 90% है, 9/10 होगा। ये सारी डेटा को आप कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को बनाने में समय कम लगे। देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। इसे 66.2/3% को हम लोग क्या कहेंगे, 2/3। 37.1/2% को 3/8। 62.1/2% को 5/8 और 87.1/2% को 7/8 हम लोग लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण खपत में कितना कमी करे ताकि खर्च अप्रभावित रहे। देखिए एक नोट आपको बता दे रहे हैं, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़कर नीचे लिखेंगे, यहाँ कमी कहता तो घटा कर लिखते, लेकिन देखिए इसमें कह रहा है वृद्धि, बिल्कुल इसी तरीके से सोचेंगे हम लोग। 20 लिख दिए, ठीक है, और वृद्धि कह रहा है तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और गुना क्या कर देंगे, यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है। ये 20 छक्का कितना होता है 120, ये 50 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा 50/3%, यानी इसको लिख सकते हैं 16.2/3%। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% कमी होने के कारण खपत में कितना वृद्धि करे खर्च अप्रभावित रहे। देखिए इसके लिए एक नोट समझ लेंगे, कमी कहेगा तो 100 में से घटाकर और नीचे बाटा में लिखेंगे। इसमें कमी कह रहा है तो यानी 25 ले लेंगे और 100 में से घटाएंगे तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा 75 होगा, और गुना यहाँ कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। 25 यहाँ हो जाएगा 75, यानी 100 बटा क्या हो जाएगा 3, इसके लिए हम लिखेंगे 33.1/3%। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए पहले एक फार्मूला का समझते हैं, इसको हम लोग AB फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूला होता है A + B + AB/100। अगर A वृद्धि करेगा तो हम लोग प्लस समझेंगे, B वृद्धि करेगा तो प्लस समझेंगे। इस फार्मूला पर लगाकर हम लोग हल कर लेंगे। अगर कमी कहेगा तो माइनस समझेंगे, ये भी कमी कहेगा तो माइनस समझेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि AB फार्मूला पर हम लोग रख के हल करेंगे। अगर इसका हल करने के बाद पॉजिटिव आए तो उसको हम लोग समझेंगे कि वृद्धि कर रहा है या लाभ हो रहा है, ये भी समझ सकते हैं। अगर AB फार्मूला पर रखकर हल कर रहे हैं, अगर माइनस में आ रहा है तो उससे हम लोग का क्या मिलता है कि कमी हो रही है, हानि हो रही है। और माइनस नहीं लिखते हैं, माइनस हम लोग को ये डिनोट करता है कि कमी हो रही है, और हम लोग पॉजिटिव में हम लोग आंसर लिख देते हैं। चलिए आइए इसी पे आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण खपत में 10% कमी कर दी जाती है, तो खर्च में प्रभाव ज्ञात करें। देखिए पहले कह रहा है, हम मान लें कि ए बराबर कितना है 20% है ना, ये वृद्धि है, और बी क्या है ये 10% क्या है, ये कमी है, ठीक है। ए बी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे 20 - 10, फिर यहाँ कितना हो जाएगा -20 × 10 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। 20 में से 10 घटेगा, सॉल्यूशन कर लेते हैं। 20 - 10 यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी 12 में से 20 में से 12 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। ये पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या समझेंगे कि वृद्धि हो रहा है, ये हम लोग का क्या हो जाता है आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के बावजूद भी खर्च में 10% कमी हो जाती है, तो खपत पर प्रभाव ज्ञात करें। देखिए फॉर्मूला समझ लेंगे, खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। इसी पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो कह रहा है कि देखिए 20% क्या हो रहा है मूल्य में वृद्धि, हम क्या लिखेंगे वृद्धि है तो प्लस,
और खपत को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, फिर माइनस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, x गुने 20 अपॉन यहाँ क्या लिख देंगे 100। और कह रहा है कितना कमी हो रहा है, 10% कमी। कमी का मतलब क्या होता है, माइनस। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे इसको। सॉल्यूशन करेंगे तो 20 पचे क्या हो जाएगा, 20 पचे हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो खपत प्रभाव हम लोग क्या, सॉरी प्लस मान लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये 20 पचे 100 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 1 6 1 हो जाएगा बाई 5। ये आपका जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ये काट देंगे, 6 5 क्या हो जाएगा 30, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -25%। ये -25% क्या होगा, कमी होगा, यानी तो इसको लिखेंगे 25% कमी। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रदर्शनी टिकट मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण वसूली 10% से बढ़ जाता है, तो दर्शकों की संख्या पर प्रभाव ज्ञात करें। देखिए वसूली बराबर होता है मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या। एक बात ध्यान रखेंगे कि दो कंटिन्यू घटना का परिणाम ए बी फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। जितने भी प्रश्न हम लोग बना रहे हैं सब ए बी फॉर्मूला बना रहे हैं। देखिए वसूली कितना दिया है, 10% बढ़ जा रहा है, 10 लिख देंगे। अब कह रहा है कि 20% वृद्धि, और यह निकालना है कि दर्शकों की संख्या पर प्रभाव, तो हम एक्स ले लेंगे। एक्स गुने 20 बटे कितना करेंगे 100, काट देंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ ध्यान रखेंगे इधर लाएंगे तो घटा लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6x बटे 5 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा -25। तो x बराबर -25 बटे 3 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग समझेंगे 25/3, इसलिए समझेंगे कि माइनस ये डिनोट कर रहा है कि कमी हो रही है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको x बराबर 25/3, यानी 8×1/3% क्या होगा, कम। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है एवं 10% छूट पर बेचता है, तो आय पर प्रभाव ज्ञात करें। देखिए बढ़ा रहा है तो इसको हम लोग ए बी फॉर्मूला बनाएंगे, ए बी बटे 100। ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो बात ध्यान रखेंगे बढ़ाना है तो बढ़ा रहा है तो प्लस, तो ये 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% छूट का मतलब क्या, कमी कर रहा है, तो 10 यहाँ हो जाएगा 20 गुने 10 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी हो जाएगा 20 - 10 - 2, 10 2 12 हो जाएगा, यानी 8% ये क्या होगा, वृद्धि होगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर पे। 10% एवं 20% के दो लगातार छूट देने के बाद प्राप्त छूट ज्ञात करें। देखिए इसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे ए बी फॉर्मूला का, a + b AB बटे 100। ठीक है, और ध्यान रखेंगे छूट कह रहा है, छूट का मतलब होता है कमी, यानी 10% पहले कमी हुई, फिर 20% दिया छूट, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 10 गुने 20/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका -30 + 2, ये कितना हो जाएगा 28%, यानी -28% होगा। यानी ये होगा 28% का मतलब, यहाँ ध्यान रखेंगे कि माइनस का चिन्ह को हटा लेते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे 28%, और माइनस कह रहा है कि क्या छूट, यानी कमी कह रहा है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि प्रश्न को बनाने में सहूलियत हो। इसे होल वैल्यू कहेगा कि 20% की लाभ, यानी हम लोग 6/5 समझेंगे। कैसे समझेंगे, तो 20% को 20/100 लिख देंगे, 1/5 है, तो 1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये 5 में 1 जोड़ देते हैं, यानी 6/5 हो जाता है। 10% की हानि बोल रहा है, यानी 9/10, यानी 10 बटे हम लोग 100 कर लेंगे, 1/10 होगा। और क्या करते हैं, ये 10 में से 1 हटा कर लिख देते हैं, तो कितना हो जाए 9/10। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं, इसको 100% मानते हैं या 1 मानकर सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को।
एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, उसको समझेंगे। आरपी का मतलब होता है रिटेल प्राइस यानी उसको सूची मूल्य समझेंगे। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी उसको लागत मूल्य कहिए या क्रय मूल्य कहिए। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों इस चैनल पे हम लोग मैथ और रीजनिंग का पूरे बेसिक से हाई लेवल तक प्रश्नों को हल कराएंगे। तो दोस्तों बने रहिए अगले वीडियो के लिए।